कर रहे हैं माँ। सब कर रहे हैं, फिर तो इट्स वेरी गुड। अभी ये तो पता है ना कि मंडे से श्राद्ध हैं, है ना? तो मुझसे प्रश्न भी किया हुआ था। देखो, आप जो भी श्राद्ध पे आप जो भी करेंगे ना, तर्पण वगैरह जो भी करना है, वो तो जो आपके जिसको बोलते हैं परिवार के, आपके कुल के जो भी पंडित जी होंगे, ठीक है, वो जो बोलेंगे नेचुरली आप उसी तरीके से करेंगे। लेकिन मैं एक एडवाइस फिर भी दूंगी कि एक छोटा सा मंत्र होता है, शांति से बैठ के, हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं कि शांति से बैठ कर ना, एक मंत्र छोटा सा होता है, ओम पितृ देव्यो देवेभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः। मैं लिखकर भेज दूंगी, बस ये तीन वर्ड्स होते हैं। इसकी अगर आप एक माला कर लेते हो सभी पितरों को ध्यान में लाकर, तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो भी आपने प्रिकॉशंस वगैरह पूछी थी, वो सब तो आपको पता ही है, इतने सालों से आप लोग करते आ रहे हैं कि कोई हम नया काम शुरू नहीं करते, कोई जिसको हम शुभ काम बोलते हैं वो शुभ काम नहीं करते। और बाकी आपको पता है कि दान दक्षिणा इस टाइम पर जितनी दी जाए उतनी अच्छी है। और श्राद्ध पक्ष में तो यहाँ तक कहते हैं कि जो हम अगर अपने लिए भी, मतलब हम पितरों पूर्वजों के लिए तो जो दान करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी शुद्धिकरण के लिए, अपने मृत्यु के बाद के जीवन के लिए भी अगर हम कुछ करना चाहें तो हम इस टाइम पे कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो आप अपने लिए भी कर सकते हो। लाइक कई लोग होते हैं जो गौदान करते हैं इस टाइम पर, या कपड़े वपड़े, मतलब जो भी वॉटेवर जो भी हम कर सकते हैं, उतना जाप हमें और उतना हमें दान कर देना चाहिए। और बाकी गरुड़ पुराण में तो आपने ये भी सुना होगा, जब हमारी गरुड़ पुराण चल रही थी तो उसमें ये भी हमने पढ़ा था ना कि पहले, मतलब उन्होंने भगवान विष्णु ने, आप प्लीज अनम्यूट मत कीजिए, मैं ऑफ ही कर देती हूँ। ओके, तो भगवान विष्णु ने यही कहा था ना गरुड़ जी को कि सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो उसका जो पुत्र होता है, ठीक है, वो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करता है, और उसके लिए हर साल जो जो कुछ करना होता है मृत्यु के पश्चात के सारे कर्म भी, और इसके अलावा हर साल श्राद्ध भी, ये सब काम जो हैं ये पुत्रों को दिए गए हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि पुत्र आपकी लाइफ में अगर है, आपके जीवन में है, तो ये आपका एक अच्छा कर्म माना जाता है। तो तब भी वहां पे गरुड़ जी ने एक प्रश्न और किया था कि अगर जिनका पुत्र ही नहीं होता तो वो क्या करेंगे, तो क्या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्या उनका कभी भी तर्पण वगैरह जो भी किया जाता है, मार्जन तर्पण, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पर भगवान विष्णु ने कहा था कि जिनका पुत्र नहीं होता है उन्हें अपने जीते जी ही अपना तर्पण और अपना दान, जो मृत्यु के पश्चात के कुछ स्पेसिफिक तरीके के श्राद्ध होते हैं, मुझे नाम याद नहीं है वो श्राद्ध कौन कौन से हैं, तो वो कहते हैं कि इंसान को खुद करके जाना चाहिए जीते जी, अगर आपका पुत्र नहीं है तो तब गरुड़ जी ने पूछा था, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जिनका पुत्र है उन्हें अपने पुत्र पर विश्वास भी है कि वो उनके मृत्यु के पश्चात उनके लिए सब कुछ करेगा, तो क्या फिर भी उन्हें अपना ये सब श्राद्ध वगैरह खुद करके जाना चाहिए मरने से पहले? तो भगवान विष्णु ने कहा था कि हाँ, अगर आप जीते जी अपने लिए कर जाते हो, और उन्होंने श्राद्धों में स्पेसिफिक चीजें कौन सी बताई थी, दान कौन सा बताया था जो इंसान एक जीवित मनुष्य कर सकता है अपने लिए, आप गौदान कर सकते हैं अपने लिए, और एक वो होता है ना शैया दान। आपने सुना होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो जब गरुड़ पुराण बिठाया जाता है तो उसके बाद शैया दान दिया जाता है, मतलब एक पलंग होता है, पलंग पे पूरा बिस्तर होता है, उसके ऊपर भगवान की मूर्ति होती है, और जो भी दान दक्षिणा देनी होती है तो वो सब चीजें वहां पे दान की रख कर, तो जो भी आपका पुरोहित होता है, पंडित जी, पुरोहित जी जो भी होते हैं, जो आपके लिए गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उनको वो सब चीजें दान कर दी जाती हैं, ठीक है। तो वो चीजें, ये दो तरीके के दान तो स्पेसिफिकली ऐसे दान बताए गए हैं कि हर व्यक्ति को जीते जी अगर वो कर देता है तो दिस इज गुड फॉर हिम और हर, कि उसको मरने के पश्चात डिपेंडेंसी नहीं है, उसे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि उसके बेटे ने क्या किया है और क्या नहीं किया है।
जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, लोगों के मन में आ रहा है कि हमारे बच्चे तो ये चीजें मानते ही नहीं है। या तो आप बच्चों को बेसिक संस्कार देते जाएं, बचपन से देते जाएं कि जब आपके बच्चे देखेंगे कि आप अपने माता पिता के लिए, अपने सास ससुर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो नेचुरली वो उनका एक बेसिक संस्कार बन जाएगा, और फिर कल को जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे बच्चे भी हमारे लिए करेंगे। लेकिन अगर हम ही नहीं करेंगे, हम एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे अपने बच्चों के सामने कि देखो जो हमारे लिए, जो हमारे मृत हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हमें ये करना है, तो हमारे बच्चे भी हमारे लिए कभी नहीं करेंगे। इतना याद रखना। ये एक बहुत साधारण सा नियम है कि एक हाथ दे, एक हाथ ले। जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप ले नहीं पाओगे। ये बहुत कॉमन सी बात है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि अपने संस्कार अपने बच्चों में डालने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले आप वो सब कुछ खुद करो जो आप चाहते हो कि कल को आपके बच्चे करें, अन्यथा आपके बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है? तो मेरे ख्याल से तो हम सब करते ही करते हैं, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं साधकगण सभी करते हैं। बट अगर आप में से किसी ने नहीं भी किया तो वो ज्यादा ना भी कर सके तो कम से कम इतना जरूर करें कि ध्यान में बैठें। मेडिटेशन में जैसे बैठते हैं ना, ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में जब बैठ जाओगे तो उस टाइम पर अपने जितने भी आपको नाम याद आ जाएं, जो भी आपके पूर्वजों की डेथ हो चुकी है, आपको अपने एटलीस्ट आपको अपने माता पिता, अपने सास ससुर, या आपके कोई बड़े मामे चाचे ताए भाई बहन, कोई भी जो आपसे बड़ा है, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, आपको जिन जिन के नाम पता हैं, आप ध्यान में बैठिए, अपने आप को काम डाउन करें। जब आप बिल्कुल काम डाउन हो जाएं तो उसके बाद आप उन सबका नाम लें बारी बारी से, जिन जिन को आप याद कर सकते हैं, जिन जिन के नाम आपको पता हैं, या जिन जिन से आपको अपना रिलेशन पता है कि आप अपने नाना को याद कर रहे हो, अपने दादा को याद कर रहे हो, दादी को याद कर रहे हो, जिसको भी। और ये मेल फीमेल दोनों करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ये पुत्रों का काम है, आप सब भी फीमेल्स भी करेंगी। सब पूर्वजों को आप अपने ध्यान में लाकर बुलाएंगे, और ध्यान में लाकर बुलाने के बाद उन्हें प्रणाम करेंगे। ठीक है? उन्हें प्रणाम करेंगे। और अच्छा तरीका ये होता है कि कोई ना कोई आप अपने साथ एक फूल रखकर बैठें। ठीक है? फूल रखेंगे आप अपने साथ एक प्लेट में। और ये भी एक चीज और प्रिकॉशन लेंगे, मैं वो चीज भी पहले बता दूं, क्योंकि बाई चांस वो घटना आजकल मेरे साथ कुछ ज्यादा घट रही है, इसलिए मैं पहले कर दूं। आप देख रहे होंगे मेरी आंखें यहाँ से सूजी पड़ी हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम बहुत ज्यादा ये चीजें करते हैं तो कई बार कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी आपके ऊपर अटैक कर देती है। तो इसके लिए प्रिकॉशनरी, आप जब भी ध्यान करने बैठेंगे, पितरों पूर्वजों को बुलाएंगे, तो उस टाइम पर आप अपने सामने अग्नि जरूर प्रज्वलित करेंगे। चाहे वो आप अपने, जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में होता है कि हम जोत जलाकर बैठते हैं, हम जोत जलाकर बैठेंगे। नहीं, अगर जोत अवेलेबल आपके पास उस टाइम, तो आप सफेद रंग की एक नॉर्मल मोमबत्ती ले लेंगे, और उस सफेद रंग की मोमबत्ती, कलरफुल मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, सफेद रंग की एक नॉर्मल मोमबत्ती लेकर और सफेद मोमबत्ती अपने सामने जलाकर बैठ जाएंगे। जोत जलाएंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर बाई चांस आप किसी कारण से जोत नहीं जला पाते हैं तो आप उस टाइम पर मोमबत्ती जलाएंगे और वहां पर बैठेंगे, और उस टाइम पर ध्यान करेंगे। अपने पूर्वजों को, सबको, जिन जिन को आप जानते हैं उन सबको अपने ध्यान में बुलाएंगे। बुलाने के बाद आप उनको प्रणाम करेंगे, और जो फूल आपने सामने रखा होगा वो फूल आप उनके चरणों में अर्पित करेंगे। आप इमेजिन करेंगे दैट ऑल ऑफ द पूर्वजस आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसा आप इमेजिन कर लेंगे कि वो सब आपके सामने खड़े हुए हैं, और आप श्रद्धा पूर्वक उस फूल को उठाएंगे और दोनों हाथों से वो फूल वहां पर इमेजिन करके कि वो बैठे हैं, आपके सामने खड़े हैं, उनके चरणों में चढ़ाएंगे और हाथ जोड़कर उनसे सिर्फ एक बात कहेंगे कि आप हम पर प्रसन्न हो। क्योंकि पितरों पूर्वजों का प्रसन्न होना हम पर बहुत जरूरी है, और अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो आप जानते हैं आपके कामों में रुकावटें आएंगी। आपके इतने काम होंगे जो आप एक्सट्रीम तक पहुंच चुके होंगे, आपको लगेगा कि बस मैं तो सारी सीढ़ियां चढ़ ली, 14 सीढ़ियां थी ना, मैं 13 चढ़ चुकी हूँ, 14वीं रह गई है बस। लेकिन आप वो 14वीं सीढ़ी जैसे ही चढ़ने लगोगे तो फटाक नीचे गिरोगे और सारी सीढ़ियां वापस। ये होता है हमारे साथ कामों में, जब हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट होते हैं। तो कई धर्म हैं जो नहीं मानते कि ये चीजें होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन बीइंग सनातन धर्मी, बीइंग हिंदू, हम मानते हैं कि ये चीजें होती हैं और ये चीजें हमें करनी भी चाहिए। और मैंने आपको सबसे सिंपल, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस जितने दिन पितृपक्ष चल रहा है, 15 दिन का है ना, मंडे से शुरू है और
6 अक्टूबर तक है, राइट। तो उतने ड्यूरेशन में, उतने दिनों में आप अपना एक रूटीन बना लें कि आपने रोज बैठकर पहले एक माला उस मंत्र का जाप करना है। छोटा सा मंत्र है, जाप करने में आपको मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। वो आप जाप करेंगे, मैं आपको जाप ग्रुप में लिख कर दूंगी ताकि आप गलती ना करें। उसको पहले पढ़ने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि जब आप जाप करने बैठे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। उसको आप जाप करेंगे, जाप करने के बाद वहीं पर आप शांत होकर बैठ जाएंगे। अपने सामने एक ग्लास में पानी रख लेना और एक, मैंने बोला, अग्नि प्रज्वलित करनी है। जिस भी रूप में आप करें वो आपने करने, ये 2 काम जरूर करने हैं, भूलना नहीं है, ठीक है। ये 2 काम मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम अपने पितरों पूर्वजों को कॉल करते हैं तो बेसिकली हमारा मकसद होता है कि वो आए, हमें आशीर्वाद दें, और अगर उनको किसी कारणवश मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है तो उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हो जाए। हमारा ये भी एक वजह होती है ये करने की। तो हमारे आसपास जो एंटिटीज घूम रही हैं, अभी भी इस समय हमारे आसपास कितनी एंटिटीज घूम रही हैं, तो जब वो देखती हैं कि आप मतलब अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए आप इतने प्रयास कर रहे हो, तो वो भी कोशिश करती हैं कि वो आपके पास आ जाती हैं, ताकि उनका मन करता है कि हम भी भटक रहे हैं तो आप उनके लिए भी कुछ कर दो। वैसे तो आपका धर्म ये कहता है कि जब आप अपने पितरों पूर्वजों को ध्यान में बुलाएंगे, उनको फूल अर्पित करेंगे, तो इसके साथ साथ आप जरूर बोलें कि मेरे आसपास उपस्थित सभी आत्माओं को, आप दिव्य आत्मा नहीं बोलेंगे। अब आप हैरान होंगे कि मैं आत्मा बोल रही हूँ और दिव्य आत्मा मना कर रही हूँ। दिव्य आत्मा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो गलत कर्म करके भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो उस समय अपनी दिव्यता में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि आपके पास आसपास जितनी भी उपस्थित आत्माएं हैं उन सबको भी शांति प्राप्त हो, उनके लिए आप प्रार्थना जरूर करेंगे, तब वो आपको परेशान नहीं करेंगी। हाँ, लेकिन वो चीज अलग होती है जिसको हम कहते हैं ना जादू टोना तंत्र मंत्र, जो लोग भेज देते हैं, जो आपके ऊपर अटैक हो जाते हैं, वो चीजें अलग होती हैं। वो लोग जेलसी में करते हैं, गुस्से में कर देते हैं, उन चीजों की अलग बात है। लेकिन जब आप श्राद्ध में बहुत सारे यहाँ पर आते हैं पितृ पूर्वज, हमारे आसपास रहते हैं, जब उनको कॉल करो तो आप सबको साथ में नमन करो, सबको, आसपास जितने भी उपस्थित हैं सबको नमन करो, ताकि आपके पितरों पूर्वजों के साथ साथ जो आपके आसपास हैं वो भी आपको ब्लेसिंग्स देकर जाएं, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये सिर्फ हमारे इंडिया में तो होता नहीं है। जैसे हमारे अब यहाँ पे श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, सेम इसी तरीके का दिन अमेरिका में भी और भी फॉरेन कंट्रीज में मनाया जाता है। आपको पता होगा, उसको लोग हैलोवीन डेज कहते हैं। तो हैलोवीन डेज में इनको अक्टूबर में मनाते हैं। अक्टूबर के पूरे महीने में अपने घर को इन्हीं चीजों से सजाया जाता है। कई लोग वहां पे छोटा सा शमशान बना देंगे, कुछ भूत प्रेत लाके लटका देंगे। मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी यहाँ के हैलोवीन की। भूत प्रेतों को लटका देंगे, बाहर स्केलेटन्स बना देंगे। वो ये सब चीजें बनाते हैं ताकि उस तरीके की चीजें देखकर उनके भी पितृ पूर्वज जो हैं वो आते हैं। तो उस दिन फिर ये लोग उन पितरों पूर्वजों को एक किस्म से मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर जब इनका हैलोवीन का अगला दिन होता है, जिसको लोग सेंट डे कहते हैं, तो उस दिन कहते हैं कि फिर सारे देवता आते हैं, तो वो फिर इनको आशीर्वाद देके जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम चाहे हिंदू हों या हम किसी भी धर्म के हों, किसी न किसी रूप में हम वह सभी चीजें सेलिब्रेट करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है किसी में भी। ह्यूमन बीइंग है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, और इंसानियत के धर्म के नाते जो चीजें हम अभी देख रहे हैं वो चीजें हम करते ही करते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म में। और आई डोंट नो, हो सकता है कि मुस्लिम्स भी करते हो, मुझे उनका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया है वो आप जरूर करेंगे।